बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जामिन बन जाता है बाज दफा बंदा किसी केस के अंदर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किस हद तक होती है। मिसाल के तौर पर एक केस लॉ में पढ़ रहा था 2024 CLC और पेज था इसका 1744। इसके अंदर ये होल्ड किया गया था कि जामिन की जिम्मेदारी सिर्फ उस हद तक है कि जिस हद तक वो जमानत देता है। मिसाल के तौर पर फैमिली केस था, एक पार्टियों का डिस्प्यूट आपस में चलता है, मुख्तलिफ नौयत होती है केस की। मिसाल के तौर पर सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस हो सकता है, फैमिली केस हो सकता है। फैमिली केस था तो फैमिली केस के अंदर औरत ने जनाब दावा दायर किया अपने हस्बैंड के खिलाफ। तो औरत का केस डिक्री हो गया। डिक्री होने से मुराद है कि उसके हक में फैसला जज साहब ने कर दिया। जब फैसला किया जाता है ना, फिर अगली पार्टी बखुशी चुप करके पैसे नहीं पकड़ा देती आपको। उसका तरीका कार ये होता है कि फिर उस कोर्ट से रजू, जिसने फैसला कर दिया हमारे हक में, एक तो ये चीज होती है कि फैसला होने के बाद उसी फैसले को चैलेंज किया जाता है अगली अदालत में, फिर उसके बाद उससे अगली, उससे अगली, तो अदालतों में चैलेंज किया जाता है। एक तो उस फैसले के साथ ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि जिस पार्टी के हक में फैसला हुआ है ना, वो पार्टी दोबारा उसी अदालत से रजू करती है जिसने फैसला हमारे हक में किया है। उधर कैसे राब्ता किया जाता है उस कोर्ट से, वहां पे एग्जीक्यूशन दायर की जाती है, इजरा दायर किया जाता है। इजरा का मतलब ये होता है, इजरा दायर करने का, कि जनाब अदालत साहब, जज साहब, आपने ये फैसला मेरे हक में करवाया, इस पे अमल दरामद भी करवाएं। इसे कहते हैं इजरा दायर करना, एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करना उसी कोर्ट के अंदर। यहाँ हुआ ये कि फैमिली कोर्ट में इजरा दायर किया गया, तो कोर्ट कहती है आ जाओ जनाब, ये आप जो आपकी जिम्मेदारी है आप उसको पूरी करो। बंदा कहते नहीं जी टाइम दे दो थोड़ा, मैं अभी ये वो। कोर्ट कहती ठीक है, आप ऐसा करें फिर कि आप कोई जमानत दें कि आप करेंगे, अदरवाइज हम एक एग्जीक्यूशन का मोड है, एक तरीका कार है, वो अडॉप्ट करेंगे। आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, प्रॉपर्टी, आपकी सैलरी अटैच की जा सकती है, मुख्तलिफ तरीके कोर्ट के पास पावर है। जब ऐसा कोई केस हो तो उसके अंदर कोई बंदा जामिन बन जाए कि ठीक है जी मैं जमानत देता हूं, कोर्ट मांगती है ना, कोर्ट कहती है जनाब 10 लाख रुपए की डिक्री आपके खिलाफ है, कोई जामिन लेके आओ। चलो आप ऐसा करो, इतने लाख का जामिन ले आओ। और जितने लाख, मिसाल के तौर पर कोर्ट कहती है 5 लाख का कोई जामिन लाओ, कि आप भागोगे नहीं, आप ये पूरा करोगे। अगर आप पूरा नहीं करोगे, वो बंदा जो कोर्ट के अंदर आपकी जमानत दे रहा है, फिर हम उसको पकड़ेंगे, ताकि एक मजबूत हो जाए चीज। आप भी शिकंजे में आ जाओ, आपके साथ कोई जामन है, वो भी एहसास दिलाता रहे आपको कि ये काम करना है, ना किया तो कोर्ट मुझे पकड़ेगी। अब इस केस में जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसके अंदर होल्ड ये हुआ कि जो जामिन होता है उसका जितनी जमानत, उसने जितनी अमाउंट की जमानत दी हो ना, उस हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए की अगर उसने जमानत दी है, वो कहता है कि जनाब 4 लाख रुपए के मैं चल के जमा करवाता हूं, तो 4 लाख की हद तक उसे पकड़ा है। आपका केस अगरचे जो आपके हक में फैसला हुआ है वो 10 लाख का हुआ है, लेकिन जामिन ने कहा कि 4 लाख, तो फिर 4 लाख की हद तक उसे पकड़ा जाएगा। उसे आ जाओ जामिन साहब, आपने इस बंदे की जमानत दी थी कि ये पैसे दे देगा, वो तो दे नहीं रहा, वो तो फरार हो गया। फिर उस बंदे को कहा जाएगा 4 लाख की जो जमानत दी थी, वो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी, जो जमानत दी थी, वो निकालो पैसे, एटलीस्ट उस हद तक तो निकालो। तो जामिन उसी तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसी केस के अंदर, जिस तरह के मेन आदमी था जिसने पैसे देने थे, उसी तरह जामिन भी जिम्मेदार कि मैं जमानत देता हूं। इसने क्यों कहा था मैं जमानत, सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। जिस तरह जिसकी लायबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह जामिन भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क इतना है कि ये तो टोटल लायबिलिटी है ना इस पे, जो मेन बंदा है जिसके खिलाफ फैसला हुआ है, और ये जामिन साहब उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जितने के इन्होंने बॉन्ड दिए, जितने की इन्होंने मुचल के दिए, छोटी दी। अगर मिसाल 10 लाख की मैं मिसाल दे रहा हूं कि 10 लाख का अगर फैसला हुआ है, इसने 4 लाख का अगर दिया, तो जामिन 4 लाख की हद तक बाउंड है। बाकी इसको नहीं कहा जाएगा कि नहीं वो बाकी भी आप करो, नहीं, लिख के दिया ना कोर्ट के अंदर के 4 लाख मैं पे करूंगा, अगर ये भाग जाए फिर 4 लाख ही देगा, बाकी के लिए दोबारा उस बंदे को पकड़ा जाए।
जिस बंदे के अगेंस्ट फैसला हुआ है। उम्मीद है आज आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। जो 2024 CLC पेज 1744 के अंदर होल्ड किया गया कि ज़ामिन की जिम्मेदारी उस हद तक है जिस हद तक वो मामलात करे, लिख के दे, बाकी मेन बंदा जिसके खिलाफ उसी की जिम्मेदारी रहेगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।